मेरा नाम विनय है और लखनऊ से ही रहने वाले हैं। प्रोफेशनली एक स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। लिखना भी अभी जल्दी ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो हम अपनी सबसे पहली कविता सुनाएंगे। हाँ। अब ये हमें क्लियर नहीं है कि हमें खुद ही नहीं क्लियर है हम किस चीज़ पे लिखते हैं। जो दिख गया सामने, जो सिचुएशन पे फील कर गया, बस वही लिख लिया। तो थोड़ा सा 3-4 पोयम हैं और कुछ शायरी हैं, जिनमें सबसे पहले तो हम जो आए हैं, ये जो हमारे 2 दोस्त हैं, इनकी वजह से आए। इन लोगों ने कई बार इंसिस्ट किया आने के लिए, अभी तक हम नहीं आए थे कहीं भी। इस चक्कर में ये लोग भी नहीं आ पाए थे, तो हमने कहा कि अपने चक्कर में दूसरों को क्या है। तो सबसे पहले हम इन लोगों के लिए कहेंगे, इन दोनों दोस्तों के लिए। जानता हूं तू प्रॉब्लम्स की दुकान है, जानता हूं तू प्रॉब्लम्स की दुकान है, पर देख मुंह ना बनाया कर। तेरे चेहरे पे मायूसी अच्छी नहीं लगती, तू जान है वे मुस्कुराया कर। जब तू बात बात पर आंसू बहाता है, सच कहूं एकदम फूलकुमारी नजर आता है। मैं विनय हूं, सब जानता हूं, तू आंख दुखने का फर्जी बहाना ना बनाया कर। सुन, तू जान है बे मुस्कुराया कर। तुझे रोज मिल नहीं पाता तो क्या हुआ, तुझे रोज मिल नहीं पाता तो क्या हुआ, तेरे सारे चूतियापे सुन। तुझे रोज मिल नहीं पाता तो क्या हुआ, तेरा यार हूं, तेरे सारे चूतियापे सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं। तेरा गम कम नहीं कर सकता, तेरा गम, थैंक यू, तेरा गम कम नहीं कर सकता, पर बांट सकता हूं। तू मुझे सच सच बताया कर, तू जान है बे मुस्कुराया कर। मैं कभी रोता नहीं, पर तेरी नम आंखें देख नहीं पाता हूं। मैं खुद कभी ये सब नहीं समझ पाया, फिर भी तुझे समझाता हूं। हर जंग जीती जाए ये जरूरी नहीं, हर जंग जीती जाए ये जरूरी नहीं, कभी कभी हार जाया कर। तू जान है बे मुस्कुराया कर। अभी भैया ने बोला था कि एक वो एसिड अटैक और इस सब पे, तो अभी तक कितना भी हम लोग एडवांस हो जाएं, कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन ये अब भी चल रहा है कि जिस घर में बेटी पैदा हो गई एक के बाद दूसरी, तो जस्ट काइंड ऑफ बोझ कि अरे, बाद में कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर कहते, जैसे ही कहते हैं आपको लक्ष्मी, क्योंकि जो नर्स या जो भी होते हैं वो सीधे नहीं कहते कि लड़की हुई है, वो भी कहते हैं आपके घर में लक्ष्मी आई है। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और जब कहते हैं कि आपके घर में बेटा हुआ है, अरे वाह, इस तरह का एक्सप्रेशन। तो कुछ डर भी हैं लोगों के कि अगर बेटी होगी तो इस तरह से देख रेख करनी पड़ेगी, इस तरह से सब करना पड़ेगा। लेकिन वो बेटी अपनी माँ से कह रही है जो अभी जस्ट बॉर्न हुई है, चाहते थे बेटा यहाँ सब पर मेरा आगाज है। चाहते थे बेटा यहाँ सब पर मेरा आगाज है, तेरी गलती है नहीं पर तुझ पे सब नाराज है। मैं बेटी हूँ माँ, इसमें तेरी खता कुछ भी नहीं। मैं बेटी हूँ माँ, इसमें तेरी खता कुछ भी नहीं। बेटा ही सब कुछ था तो क्या मैं कुछ भी नहीं। बेटा ही सब कुछ था तो क्या मैं कुछ भी नहीं। हैवानियत का शोर है पर देख तू मुझे ना डराना, माँ मुझे दुर्गा बनाना। ऐसा बनाना गैरों का सहारा बन सकूं, ऐसा बनाना गैरों का सहारा बन सकूं, ऐसा बनाना दुश्मनों का सफाया कर सकूं। जो आंख मुझ पर उठे मैं फोड़ डालूं वो नजर, जो आंख मुझ पर उठे मैं फोड़ डालूं वो नजर। जो राह मुश्किल दिखे मैं मोड़ आऊं वो डगर। जो बुरी हो उस नजर को दहशत दिखे ऐसा बनाना, जो बुरी हो उस नजर को दहशत दिखे ऐसा बनाना। माँ मुझे दुर्गा बनाना। मैं नहीं कमजोर हूं इस बात पे विश्वास कर, मैं नहीं कमजोर हूं इस बात पे विश्वास कर। मुझे फूलों सा ना संभाल, शस्त्र सा तैयार कर। ये जमाना तेरे कदमों में झुकाना चाहती हूँ, ये जमाना तेरे कदमों में झुकाना चाहती हूँ। अबला नहीं मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, जिस नाम से तेरी पहचान हो देख ऐसा बनाना। माँ मुझे दुर्गा बनाना। लाडली हूँ फूल सी कोमल हूँ बस तेरे लिए, लाडली हूँ फूल सी कोमल हूँ बस तेरे लिए। पगली हूँ बुद्धू हूँ अकल की दुश्मन हूँ बस तेरे लिए। मैं कोई सामान नहीं जो इस तरह परखेंगे सब,
ना ही कोई गुलदान हूँ जो घर में रखा सजा के रखेंगे सब, मुझे छूने वाले हाथ को मैं राख कर दूं ऐसा बना। माँ मत समझ मैं किसी के साथ की मोहताज हूँ, मत समझ मैं किसी के साथ की मोहताज हूँ माँ, मैं काली के सर का ताज हूँ। मैं दुनिया के सारे तजुर्बे बदलना चाहती हूँ, मैं जिस राह निकलूँ उसमें मिसाल बनना चाहती हूँ। इतिहास का एक पन्ना नहीं एक किताब मेरे नाम हो ऐसा बनाना। इतिहास का एक पन्ना नहीं एक किताब मेरे नाम हो ऐसा बनाना। माँ मुझे दुर्गा बनाना। थैंक यू। हमारा फैमिली प्रोफेशन या हमारे पिताजी किसान थे और खेती ही होती है हमारे घर पे, और इसको पॉलिटिक्स से अगर ना जोड़ा जाए तो किसानों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे कि रोज़ पेपर में 2 या 4 सुसाइड के वो आ ही जाते हैं, आज फार्मर यहाँ मर गया वहाँ मर गया, तो उस पर लिखा हुआ है। शायद इस जो ऑडियंस है उनसे मैच नहीं करेगा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारे लिए उगाता है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। जिस अनाज को खा के जहाँ सैकड़ों लोगों का पेट भर गया था, जिस अनाज को खा के जहाँ सैकड़ों लोगों का पेट भर गया था, सुबह खबर थी कि वो अन्नदाता फांसी लगा के मर गया था। कौन पूछे कौन जाने क्या मजबूरी रही होगी, कौन पूछे कौन जाने क्या मजबूरी रही होगी। शायद वो गूंगा था या अपनी मजबूरी किसी से कही नहीं होगी। 5 साल का बेटा है 3 साल की गुड़िया, 5 साल का बेटा है 3 साल की गुड़िया, 30 साल की बीवी और एक अंधी सी बुढ़िया। बड़ा बेपरवाह था सबको अनाथ कर गया, बड़ा बेपरवाह था सबको अनाथ कर गया। सुबह खबर थी वो अन्नदाता फांसी लगा के मर गया। अब देखिएगा कि जस्ट वहाँ पे इमेजिन करिए कि आपके सामने एक किसान पेड़ से लटक रहा है। एक्चुअली इसकी पेंटिंग भी बनवाई है मैंने उससे। जाने इससे पहले उसने कितना कुछ सहा होगा, जाने इससे पहले उसने कितना कुछ सहा होगा। इतनी आसानी से ही थोड़ा ना उसका शरीर पेड़ से लटक रहा होगा। ख्वाब सारे पूरे हो गए थे इसके या कुछ बाकी रह गए होंगे, ख्वाब सारे पूरे हो गए थे इसके या कुछ बाकी रह गए होंगे। नहीं, आखिरी मौत कहाँ थी किसान की, अभी इसके बहुत से साथी रह गए होंगे। नहीं, इसके बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे, अब इसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये 5 साल के नन्हे कंधे कल से परिवार का बोझ उठाएंगे। ये एक बाप भी था, इसीलिए अपनी जागीर फूटी सी किस्मत अपने बच्चों के नाम कर गया। सुबह अखबार में खबर थी कि वो अन्नदाता फांसी लगा के मर गया। इस पोयम का लास्ट लाइन है, मरते वक्त उसकी आंख से एक आंसू पलकों पे आ गया होगा, मरते वक्त उसकी आंख से एक आंसू पलकों पे आ गया होगा। वो कौन सा बड़ा रईस ज्यादा था जिसके लिए कैंडल लेके देश सड़कों पे आ गया होगा। वो थैंक यू, वो अनाज उगाता था, वो अनाज उगाता था, उसकी औकात बस इतनी सी थी। वो अनाज उगाता था, उसकी औकात बस इतनी सी थी। अब वो नहीं तो कोई दूसरा पेट भरेगा सबका, लोगों के लिए बात बस इतनी सी थी। ये किसान तो रोज मरते हैं, आपको इसका क्या एहसास रहा होगा। ये किसान तो रोज मरते हैं, लोगों को क्या इसका एहसास रहा होगा। उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कौन सा गुनाह कर गया। सुबह अखबार में खबर थी कि वो अन्नदाता फांसी लगा के मर गया। अब थोड़ा सा इश्क पे लिख लेते हैं, मतलब हम ज़्यादा उस पे नहीं लिखते हैं। तो देखो इसकी मैंने लिखा था वो नहीं खुशी है। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद आई, आज भूले हुए लोगों की बहुत याद आई। आज सर हर दिन से थोड़ा तेज दुखा, आज पलकों से नींद रूठी रही रात भर, आज फिर से मैं सारी रात जगा। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद आई। आज बिस्तर में जैसे आग जलती रही, आज बिस्तर में जैसे आग जलती रही, और आज उस आग में मैं सारी रात जला। आज वक्त ठहरा तो फिर चला ही नहीं, आज वक्त ठहरा तो फिर चला ही नहीं, आज फिर जाके वहीं पे मेरा ख्वाब रुका। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद आई। आज तन्हाई ने सारी हदें तोड़ डाली, आज तन्हाई ने सारी हदें तोड़ डाली। आज जगते जगते ही भयानक ख्वाब दिखा, आज दीवारें मेरे साथ फिर से सिसकने लगीं, और आज दिल बाहर निकल के चीख उठा।
आज सर हर दिन से थोड़ा तेज दुखा। आज उन सवालों ने फिर जवाब मांगे, आज उन सवालों ने फिर जवाब मांगे। आज दिल ने सब जख्मों का फिर से हिसाब किया और आज हम फिर उसे बेवफा ठहराने लगे और आज फिर मेरे दिल ने उसी का साथ दिया। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद। आज फिर से मैंने अपना पक्ष रखा, आज फिर से मैंने अपना पक्ष रखा। आज फिर हालातों ने ना मेरा साथ दिया। आज फिर मेरी कोई दलील सुनी ही नहीं गई। आज फिर मेरी कोई दलील सुनी ही नहीं गई। आज फिर मैं खुद को इस मुकदमे में हार गया। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद आई। लास्ट लाइन, आज दिल ने चाहा कि उसे फ़ोन करूं। आज करीब 2 बजे के टाइम, आज दिल ने चाहा कि उसे फ़ोन करूं। आज उंगलियों ने उसका नंबर डायल किया। आज दिल ने चाहा कि उसे फ़ोन करूं। आज उंगलियों ने उसका नंबर डायल किया। आज फिर वही धुन बजने ही वाली थी कि आज फिर दिमाग ने सख्ती से इनकार किया। आज भूले हुए लोगों की बहुत याद है। टाइम है, लिखते शायरी भी हैं 4 लाइनर, लेकिन अभी ये एक और है। तो ये बंजर हो गई ज़मीनें, कुछ शमशान बाकी है। जब ऐसा होता है कि सब कुछ हो गया है, प्यार भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, ख़त्म। अब उसके बाद जो भी मतलब फिर दोनों का होता है। फिर क्या, जब उसमें भाई अब 2 महीने तक आप भी शोक मनाएंगे, 2 महीने तक सामने वाला भी शोक मनाएगा। अब उसके बाद का क्या है, अगर दोनों लॉयल हैं तो, वरना शोक कोई नहीं मनाता। तो जिसने मनाया है, जिसने नहीं ब्रेकअप लॉयल्टी की वजह से नहीं होता। ब्रेकअप इस वजह से भी होता है कि विचार मैच नहीं कर रहे। तो उन 2 महीनों के बाद का है। बंजर हो गई ज़मीनें, कुछ शमशान बाकी हैं। बंजर हो गई ज़मीनें, कुछ शमशान बाकी हैं। वक्त तो गुजर गया पर चेहरे पे निशान बाकी है। एक मुद्दत से खुल के मुस्कराना भी नसीब नहीं, एक मुद्दत से खुल के मुस्कराना भी नसीब नहीं। और सुना है ठिठोलियों के शहर में मेरी पहचान बाकी है। बंजर हो गई ज़मीनें, कुछ शमशान बाकी है। आंखों के नीचे धुंधले से साए हैं, आंखों के नीचे धुंधले से साए हैं। पलकों में जाने कितने बादल समाए हैं। माथे के रास्ते कुछ गहरे हुए जाते हैं, माथे के रास्ते कुछ गहरे हुए जाते हैं। अब कोई आवाज़ नहीं देता या हम कानों से बहरे हुए जाते हैं। पर होठों पे अभी भी बुझी सी मुस्कान बाकी है। वक्त तो गुजर गया, चेहरे पे निशान बाकी है। अभी आप लोग मैच कर पाएंगे। जो कभी हवा में उड़ते थे मेरे बाल, आज खत्म हुए जाते हैं। जो कभी हवा में उड़ते थे मेरे बाल, आज खत्म हुए जाते हैं। जाने कौन सी चिंता है, अब हम गंजे हुए जाते हैं। आवाज़ भी अब कभी कपकपा जाती है, आवाज़ भी अब कभी कपकपा जाती है। तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, किसी की बात याद आ जाती है। भाभी कह रही थी अच्छे तो दिखते हो, मुस्कुराया करो। भाभी कह रही थी अच्छे तो दिखते हो, मुस्कुराया करो। पर क्या सच में मेरे अंदर अभी विनय सा इंसान बाकी है? वक्त तो गुजर गया, चेहरे पे निशान बाकी है। खुशियों से डर लगता है, अंधेरे मन को भाने लगे हैं। खुशियों से डर लगता है, अंधेरे मन को भाने लगे हैं। जी छोड़ो, क्या अंधेरा क्या उजाला, अब तो अपने साए भी सताने लगे हैं। इन बेअदब आंखों पे अब बहुत गुस्सा आता है, इन बेअदब आंखों पे अब बहुत गुस्सा आता है। मैं जब भी मुस्कुराना चाहूँ, जाने कहाँ से इनमें पानी आ जाता है। गिरती बिजलियाँ, खंडहर शहर, वीरान बस्तियाँ, अंधेरे रास्ते। गिरती बिजलियाँ, खंडहर शहर, वीरान बस्तियाँ, अंधेरे रास्ते। पर उम्मीद ये कह के डरा देती है कि इन सब के बीच में अभी तुम्हारा ही मकान बाकी है। वक्त तो गुजर गया, चेहरे पे निशान बाकी है। ये इश्क में हो गया जो कभी जो फील किया दर्द वर्द। एक केवल 4 लाइनर जो हम अभी तक लिख पाए हैं प्यार के लिए, वो मतलब पूरी करीब 50-60 पोएम में केवल 4 लाइनर मैं इसके लिए लिख पाया हूँ। बता रहा हूँ, फूल गुलशन बहार इन सब पे मेरा जोर नहीं चलता। फूल गुलशन बहार इन सब पे मेरा जोर नहीं चलता, पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं रोज खिला सकता हूँ।
फूल गुलशन बहार इन सब पे मेरा जोर नहीं चलता, पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मैं रोज खिला सकता हूँ। सोने चांदी हीरे के कंगन मैं तुम्हारे लिए ला पाऊँ या ना, पर तुम्हें कांच की चूड़ियाँ मैं रोज पहना सकता हूँ। मैं कहीं का राजा नहीं जो तुम्हें तोहफे में रियासतें दे दूँ। मैं कहीं का राजा नहीं जो तुम्हें तोहफे में रियासतें दे दूँ, पर मेरी माँ ने जिद पकड़ी है कि चाबी बहू को देनी है। अगर तुम चाहो तो वो चाबी तुम्हें दिलवा सकता हूँ। और जो कहा था कि लास्ट है, मतलब फर्स्ट लिखा था, जो सबसे पहला, मतलब जब स्टार्ट किए थे तब रात में वही मेरा लिखना वही 2-3 बजे के आसपास होता है, तो तब लिखा था वही, वो फर्स्ट था और यहाँ का लास्ट है। कि आज मैं जिन 4 पे हूँ उनमें एक कांधा तुम्हारा भी होना चाहिए। कि आज मैं जिन 4 पे हूँ उनमें एक कांधा तुम्हारा भी होना चाहिए। कितनी रातों से जग रहा हूँ, अब तो मुझे भी थोड़ा सोना चाहिए। क्यों तोड़ के रख दी रिश्तों की सारी उम्मीदें तुमने, क्यों तोड़ के रख दी रिश्तों की सारी उम्मीदें तुमने। एक बार कह देती मुझे खेलने को तुम्हारा खिलौना चाहिए। थैंक यू। मैं कुछ न मैं कुछ ना बोलूँगा मेरा गम कोई ना जाने। मैं कुछ ना बोलूँगा मेरा गम कोई ना जाने। मैं किसका नाम ले लूँ, सर झुक जाएंगे जाने पहचाने। मेरी आँखें भी अब कभी कभी मेरा कहना मानती नहीं। मेरी आँखें भी अब कभी कभी मेरा कहना मानती नहीं। इनके आंसू बहाने कब्र का कोई कोना चाहिए। आज मैं जिन 4 पे हूँ उनमें एक कांधा तुम्हारा भी होना चाहिए। बड़ी मायूसी छाई है, कौन आंखें खोले अब हम कुछ ना देखेंगे। बड़ी मायूसी छाई है, कौन आंखें खोले अब हम कुछ ना देखेंगे। यूँ ना मुस्कुराओ मेरी खामोशी पे, लोग क्या सोचेंगे। मेरा ना सही इंसानियत के नाते साथ दो सबका। मेरा ना सही इंसानियत के नाते साथ दो सबका। सबकी आंखें नम है, थोड़ा सा तुम्हें भी रोना चाहिए। मैं आज जिन 4 पे हूँ उनमें एक कांधा तुम्हारा भी होना चाहिए। थैंक यू।